नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर वर्ल्ड न्यूज़ अपर्णा जैन के साथ। आज आरआर वर्ल्ड न्यूज़ की टीम आपको लेकर के चलेगी जयपुर में, जहां के बेस्ट सैलून वेदरूप ने पिंक क्लब के साथ में कोलैबोरेट करके समर स्प्रिंग कलेक्शन की झलक शोकेस करी। पिंक क्लब के मेंबर्स की ग्रूमिंग और मेंटरिंग अजय तिवारी, जो कि इंटरनेशनल मेंटर हैं और सेशन क्राउन के डायरेक्टर हैं, मिस्टर राजस्थान रह चुके हैं, उनके द्वारा की गई। उनके साथ में उनको कोलैबोरेट करा उनकी साथी नंदिनी ने, जो कि मिस फोटोजेनिक रह चुकी हैं। पिंक क्लब के मेंबर्स ने फैशन को विभिन्न स्टाइलिश अंदाज में शोकेस करा। समर स्प्रिंग कलेक्शन की झलक शोकेस करते हुए पिंक क्लब के मेंबर्स ने बताया कि समर स्प्रिंग सीजन को देखते हुए समर वेस्टर्न वेयर के कलेक्शन को उन्होंने शोकेस किया है। आइए अब जानते हैं कि पिंक क्लब के मेंबर्स किस तरीके से समर स्प्रिंग के कलेक्शन को उन्होंने वेयर किया है और उनका क्या आउटलुक है आने वाले फैशन को लेकर। मैं सुषमा के पिंक क्लब से प्रेसिडेंट एंड फाउंडर। आज जो है हमारी थीम है समर लुक लॉन्च 2023। अब क्या है कि साड़ी एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा फैशन में रहती है, इसको आप कैसे ही पहन सकते हैं। साड़ी नारियों की कई कमियों को जो है उभार कर उनको सुंदर बनाती है, तो उस हिसाब से मैंने आज साड़ी पहनी है। साड़ी कहना चाहिए साड़ी ही नारी है और नारी ही साड़ी है। साड़ी को मैंने आज नए स्टाइल से किया है। एक तो गर्मी है तो मैंने शेडेड शिफॉन लिया है, तो उसको शिफॉन के साथ मैंने नए स्टाइल में उनको चुन्नी से पेयर अप किया है, जिससे क्या है कि दो तरह की चीज़ें आ रही हैं, एक तो चुन्नी और एक साड़ी। तो उसमें क्या है, उसका लुक ही अलग से दिखाई दे रहा है। फिर उसके साथ क्योंकि गर्मी है तो मैंने गॉगल्स लगाए हैं। गॉगल्स के साथ मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देने के लिए अपना कैप लगाया है। तो इस तरह से मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ। हाय, मैं आभा देवर्षी। समर लुक लॉन्च में के बारे में मैं आप प्रेजेंट मतलब कर रहे हैं हम लोग। तो आज मैं ये साड़ी पहन के आई हूँ, कॉटन की साड़ी, समर के कारण। क्योंकि समर में क्या है, ये कॉटन बहुत अच्छा रहता है, ये हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा रहता है, इससे हमें क्या बहुत आरामदायक लगता है। और ये साड़ी का क्योंकि भारतीय में क्या है विशेष परिधान ही साड़ी का है, इसलिए साड़ी पहनना भी बहुत अच्छा लगता है। और समर के लिए तो ये बहुत अच्छी है। कोटा डोरिया की साड़ी है, ये हाथ करघा उद्योग की साड़ी है। इससे क्या है लोगों को क्या है कि अपना बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है उनका। खादी का है, ये हाथ करघा का है, इससे उनको प्रेरणा भी मिलती है, लोगों को प्रोत्साहित भी बहुत मिलता है। क्योंकि समर में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। समर में आपके क्या पसीने को सोखती है, आपको क्या है बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुलायम सी फील होता है। और इसीलिए मैंने इसको क्या है कैरी किया है। इस साड़ी को मैंने इसीलिए कॉटन के कारण, समर लुक के लॉन्च के कारण इसको कैरी किया। थैंक यू। अभी समर शुरू हो गए हैं, तो समर में थोड़ा सा कूल ढीला ढीला कपड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए हम लोगों ने आज इस तरह की ड्रेस निकाल के पहनी है, जो बहुत कूल है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। उसके साथ में धूप थी तो इसलिए हमने हैट भी कैरी किया हुआ है। तो बस समर के हिसाब से हम लोगों ने ये नई ड्रेस अपनी चूज़ की हुई है। थैंक यू। माई सेल्फ अमिता गुप्ता। अब समर्स शुरू हो गए हैं तो हमने सोचा कि हम समर्स के हिसाब से कॉटन और बॉडी को सूदिंग करे हुए कपड़े पहनना चाहते हैं, और बिल्कुल कॉटन और लाइट वेट होने चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने ये ड्रेस पहना है और साथ में कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी भी उसके साथ डाली है। उषा गोयल। अब समर्स अप्रोच हो रहे हैं तो सोचा कि वार्डरोब तो चेंज करना ही चाहिए। तो मैंने अपने जितने सारे डार्क कलर्स और सिल्क और भी जो मटेरियल थे जो हीट एब्जॉर्ब करते थे, उनको सारे सबको पैक करके मैंने अब वो कपड़े निकाले हैं जो कि लाइट कलर्स हैं, जैसे पेस्टल शेड्स हैं। मुझे समर्स में पेस्टल शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने एक अपनी एक ड्रेस निकाली। ये ड्रेस जो है थोड़ी शॉर्ट है, बट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी कूल। द कलर इज़ वाइट एंड पिंक एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी cool, and I'm feeling very like light. I'm not feeling hot, and so this is the reason I'm putting on this dress. अलका गोयल पिंक क्लब से।
आज हमारा थीम था वेस्टर्न ड्रेस, तो इसलिए आज वेस्टर्न पहन के आए हैं, तो बड़ा अच्छा फील आ रहा है। सुषमा जी हम सबको इंस्पायर करती रहती हैं, तो हमें भी नई नई ड्रेसेस पहनने का मौका मिलता रहता है, तो बड़ा अच्छा फील आ रहा है। इट्स ए चेंज। थैंक यू। हेलो, मैं उषा जाखोटिया पिंक क्लब से। आज मैंने खादी अपैरल्स पहने हुए हैं। अपने स्वतंत्रता से ही खादी महात्मा गांधी जी ने इस पे ज़्यादा जोर दिया था। गर्मियों में ये बड़ा कूल भी रहता है, तो मैं पसंद करती हूँ कि ऐसे गर्मियों में ऐसे क्लॉथिंग पहनूँ तो अच्छा लगेगा और सूदिंग कलर हो। थैंक यू। ड्रेस मैं पहनती नहीं हूँ वैसे इस तरह का ड्रेस, पर मैंने फर्स्ट टाइम इसको कैरी किया तो मुझे लगा कि हाँ चल सकता है, पहन सकते हैं, कभी कभी तो पहन ही सकते हैं पर अब लगता है कि नहीं पहनना चाहिए। और सभी लोगों को देखने के बाद भी मुझे लगा, पहले मैंने शॉर्ट अपने लिए मतलब ड्रेस पसंद किया था और उसके बाद फिर मैंने एकदम चेंज कर दिया कि पता नहीं बहुत ज़्यादा गॉडी ना हो जाए या बहुत वैसा लगा, पर अब लग रहा नहीं चल सकता है, पहनना चाहिए। और समर के लिए वाकई में इस तरह का ही ड्रेस आपको चूज़ करना चाहिए। थैंक यू। मैं दिव्या गुप्ता पिंक क्लब की मेंबर हूँ। समर में मेरे को साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साड़ी ड्रेस एक अपने आप में बहुत यूनिक ड्रेस है और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैंने जॉर्जेट की साड़ी पहनी हुई है जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। गर्मियों में पहनने में गर्मी नहीं लगती है और साड़ी अपने आप में एक बहुत स्मार्ट ड्रेस है जो हमारी स्मार्टनेस को दर्शाती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के हिसाब से अच्छा लग रहा है। मैत्री चौधरी है। गर्मी के हिसाब से मैंने वाइट कलर चूज़ किया है और इस पे पिंक एम्ब्रॉयडरी होने से बंदेज का दुपट्टा लिया है और यहाँ सबको देख के अच्छा भी बहुत लग रहा है मेरे। मैं यशोधरा माथुर। आज हम पिंक क्लब में सब इकट्ठे हुए हैं और आज समरिश ड्रेस पहनना था, तो सो दैट्स आई हैव वेयर दिस लूज एंड स्ट्रिप्स एंड लाइट कलर्स। बहुत अच्छा लगता है, ये पहन के आए हैं, इसलिए हमको भी उनके साथ के लिए पहनना था। समर और स्प्रिंग कलेक्शन को शोकेस करने के लिए क्लब के मेंबर्स ने कलर ब्लॉकिंग, कलर प्रिंट्स, टैसल्स आदि खास ध्यान में रखे और इसके साथ ही मेंबर्स की मेंटरिंग करी गई इंटरनेशनल मेंटर अजय तिवारी के द्वारा। जी मैम, एग्जैक्टली, बिल्कुल 100%। मतलब अगर छोटी सी बात करें तो फैशन शो जो है that is something you are doing for a designer and beauty pageant is something what you are doing for yourself in order to win that particular title. ज्यूरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है मैम ब्यूटी पेजेंट में। जी 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 अलग अलग राउंड्स होते हैं, टैलेंट राउंड। जी मैम, बिल्कुल एग्जैक्टली मैम। इंटेलेक्चुअल राउंड होता है, उसमें कॉन्फिडेंस राउंड होता है, टैलेंट राउंड होता है, फिटनेस राउंड होता है। और फैशन शो में कुछ भी नहीं होता, बस आप डिज़ाइनर के लिए वॉक करते हैं, उस डिज़ाइनर को एंडोर्स करते हैं। अल्टीमेट टारगेट मॉडलिंग का होता है प्रोडक्ट बेचना। सो उस डिज़ाइनर का प्रोडक्ट जो है वो वेयर करके हम एंडोर्स करते हैं ताकि वो डिज़ाइनर फेमस हो और उसकी गारमेंट्स जो हैं वो लोग खरीदें। सर्च करेंगे तो हाईएस्ट पेड जो मॉडल हैं वो एक ब्लैक मॉडल है। जी मैम, बिल्कुल जी मैम, उनका फेस और फीचर्स एग्जैक्टली होता है। और ब्यूटी पेजेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उस पर्टिकुलर टाइटल को जीत सकें, हम वो अपने लिए करते हैं। ब्यूटी पेजेंट जब भी होता है तो वो खुद के लिए होता है। सो ये एक बेसिक चीज़ था। अब हाइट का जो इशू है मैम वो सिर्फ फैशन शोज में होता है, फर्स्ट ईयर सिटीज़ में नहीं मैम, मैं बताता हूँ। जी मैम, बिल्कुल। अब लंबे नहीं हो रहे मैम, आजकल क्या है मॉडलिंग फील्ड में भी बहुत कंपटीशन हो गया है, तो उस कंपटीशन को कम करने के लिए हम कुछ बैरियर्स डाल देते हैं। तो वो एक बैरियर है, हाइट एक बैरियर है जो कि आपको पेजेंट्स में देखने को मिलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ में फिट है तो उससे कम में ही वो मॉडलिंग, दैट इज़ नोन एज पिटीट मॉडलिंग। पिटीट का मतलब होता है जो साइज़ जिसका कम होता है, जिसकी हाइट कम होती है।
तो वो भी रनवे मॉडल बन सकता है। सो पहला मिथ था कि हम अगर किसी की हाइट नहीं है तो वो कर सकता है कि वो किस चीज़ में अपना करियर बना सकता है। एज अ रनवे मॉडल बना सकता है, एज अ पिटीट मॉडल बना सकता है, एज अ अल्टरनेटिव मॉडल, कमर्शियल मॉडल, ग्लैमर मॉडल, प्लस साइज मॉडल, बहुत सारे मॉडलिंग के टाइप्स होते हैं। तो तब उसके पास एक वास्ट, बहुत बड़ी एक फील्ड दिखेगी, वाइड फील्ड दिखेगी, उसकी विजन वाइड हो जाएगी और फिर वो उसमें जा सकता है। दूसरी चीज़ मैम, एक आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मिथ है कि जिसकी हाइट नहीं होती वो मॉडलिंग नहीं कर सकता। एक मॉडलिंग होती है जिसको हम कहते हैं पिटीट मॉडलिंग। जी मैम, पिटीट मॉडलिंग होती है जिसमें रनवे मॉडलिंग में 5'4" से ज़्यादा हाइट मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और इंटरनेशनल ट्रेंड्स फर्स्ट ईयर सिटीज़ में अगर हम जाएँ तो 5'8" मिनिमम चाहिए होती है। लेकिन पिटीट मॉडलिंग ऐसी होती है जो 5 से कम में ही होती है। 5 से ज़्यादा सिखाता हूँ। तो इससे क्या होता है मैम, जब नॉलेज आती है ना किसी में, तब वो इस फील्ड को अच्छे से समझ पाते हैं। आज की डेट में जैसे एक चीज़ अभी काफ़ी ग्रो हो रही है, दैट इज़ हेयर मॉडलिंग। हेयर मॉडलिंग बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है और वो भी बहुत ज़्यादा चल रही है कि आप हेयर स्टाइल्स, हेयर कट्स को काफ़ी एंडोर्स कर रहे हो अलग अलग क्लाइंट्स, अलग अलग पेजेस के लिए। सो ये अभी ट्रेंड आया है इसका, और काफ़ी मॉडल्स इसको कर भी रहे हैं। सो ऐसे ही मैम मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मिथ्स को तोड़ देती हैं। जैसे हमारा सबसे पहला मिथ था कि सेफ़ नहीं है ये इंडस्ट्री, उसको एक बार मैं साइड में रख के दूसरी चीज़ों को, कि बच्चे को पता नहीं होता कि कहाँ जाना है। सबसे बड़ी बात, जब तक उसको नॉलेज नहीं होगी इस इंडस्ट्री की, तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अगर उसको वो 25 टाइप्स नहीं पता होंगे तो फिर वो ले दे के 4 या 5 चीज़ों में ही उलझता रह जाएगा कि मुझे वो जो मॉडलिंग होगी, हैंड तो मेरा ही है, मॉडलिंग तो मैं ही करता हूँ, तो दैट इज़ बॉडी पार्ट मॉडलिंग। इतने से पार्ट को यूज़ करना। एक छोटा सा एग्जांपल और है ऑल्टरनेटिव मॉडलिंग, जिसको हम पंक मॉडलिंग भी कहते हैं। पंक पी किसी कर रहा है, फेस नहीं दिख रहा, सिर्फ ईयरिंग्स दिख रहे हैं, तो कान भी तो किसी मॉडल का ही है। सो शी इज़ गेटिंग पेड फॉर दैट। सो दैट इज़ बॉडी पार्ट मॉडलिंग। एक ऐसे ही मैम ऑल्टरनेटिव मॉडलिंग भी नाम से होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप उस चीज़ को ऐसे इमेजिन नहीं कर पाओगे, लेकिन जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आप सब कहेंगे तो हमने देखा है। इंटरनेशनल मेंटर अजय तिवारी ने मेंबर्स की ग्रूमिंग और नहीं मैम, लेकिन कोई मॉडल ही तो कर रहा है, उसको भी। अजय तिवारी ने बहुत से क्वेरीज थी जो प्रॉस एंड कॉन्स से मॉडलिंग से रिलेटेड जो सॉल्व किए। इंटरनेशनली 25 टाइप्स ऑफ मॉडलिंग होती है। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये भी एक मॉडलिंग है। जैसे आपने कभी एक ऐसा मॉडल देखा है जो अपना फेस ही नहीं दिखाता? एग्जैक्टली। ज्वेलरी शूट के लिए सिर्फ इतना सा हाथ दिखाया जाता है, नेकलेस के लिए। एग्जैक्टली मैम, हम सब ने आम तौर पे ये सब चीज़ें देखी है, लेकिन हमें पता नहीं, हम उसको समझ नहीं पाते। उस मॉडलिंग का नाम होता है बॉडी पार्ट मॉडलिंग। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की ही होती है, जैसे वगैरह में कुछ ऐसे। एग्जैक्टली मैम, जैसे इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशंस नहीं होते कि जैसे ये प्रोडक्ट है, मुझे इसको डायरेक्ट मार्केटिंग ना करके इनडायरेक्ट मार्केटिंग करनी है। डायरेक्ट मार्केटिंग तो हो गई कि मैं जाके इसको बेच रहा हूँ, और इनडायरेक्ट ये हो गई कि मैं इसको किसी से बिकवा रहा हूँ। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो होती है, दैट इज़ एंडोर्समेंट। तो वो एंडोर्स कर रहा है किसी एक प्रोडक्ट। तो ऐसे बच्चे मुझे 5 ही गिना पाते हैं। जी मैम, प्रमोशंस काइंड ऑफ। जी मैम, जी मैम। RR वर्ल्ड न्यूज़ में आप देख रहे हैं मेंबर्स की ग्रूमिंग एंड मेंटरिंग। जी मैम, बिल्कुल मैम, वो एंडोर्समेंट मॉडलिंग कह सकते हैं उसको। तो ऐसे मुझे 5 से ज़्यादा कोई नहीं गिना पाया, और मैं अकेला ऐसा बंदा हूँ राजस्थान में जो कहता है कि मैं 25 टाइप से ज़्यादा मॉडलिंग आपको गिनाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी, और प्रैक्टिकली करवाऊंगा। मोर देन 10। जी मैम, लेकिन मेरे को नाम जानने फिर। जी मैम, क्योंकि एग्जैक्टली मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने आज तक जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जो आते हैं मेरी क्लास में, मेरे जो स्कूल है, मॉडलिंग स्कूल है, वहाँ पे आते हैं, उनसे मैंने पूछा हाईएस्ट बच्चे होती है, एक फ़ोटो शूट होते हैं, तो ऐसे कितने टाइप के होते हैं? बिल्कुल मैम। जी मैम, नहीं मैम, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी नहीं मैम, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक तरह तो हो गया कि आप रैंप वॉक कर रहे हो, दैट इज़ रनवे मॉडलिंग। एक हो गया कि आप प्रिंट शूट कर रहे हो, दैट इज़ प्रिंट शूट मॉडलिंग। नहीं, वो प्रिंट शूट में आ जाता है मैम पूरा, मतलब जो भी प्रिंटिंग मटेरियल है दैट कम्स अंडर प्रिंट शूट। जी मैम, तो ऐसे अलग अलग होती हैं। जी मैम, बिल्कुल। तो ऐसे
छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप सबके हिसाब से कितने टाइप्स की मॉडलिंग होती है? टाइप्स, कितने टाइप्स की? टाइप्स, TYPES, टाइप्स, कितने तरह की? फिर भी एक रैंडम आइडिया, 1, 2, 5, 4, 10, क्या बात है मैम? मैम लेकिन नाम बताने पड़ेंगे सबके। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी मैम, अभी मैं उस पर ही, जी मैम उस पर बात करने वाला हूँ एग्जैक्टली। मैंने इसलिए शुरू में मिथ्स पूछे थे मैम। आप सबके हिसाब से मैम प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगूंगा अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो, लेकिन मेरा एक छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन मैं करने की कोशिश करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं टॉक कर रहा हूँ तो मतलब मैं सेम ही ऐसे बात करना चाहूँगा कि मेरे साथ ही ये सारे एंजॉय करो। मेरा इतना सा सोच है बस। मैं वहाँ पे सिर्फ इतना सा पूछूंगा मॉडलिंग की स्पेलिंग क्या है। अगर वो मुझे कह देगा DL, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये 2nd tier सिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली। जी मैम, और ऐसे ही किसी कंट्री में जाके अगर वो single L बोलते हैं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 4 ही देश हैं, 4 ही सिटीज़ हैं जहाँ से वो ट्रेंड्स आ रहे हैं और यहाँ पे वो ही चल रहे हैं, क्योंकि जितने भी बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो इसी से ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो दिस वॉज द बेसिक पॉइंट ऑफ मॉडलिंग जो मैम आज की डेट में कोई भी नहीं सिखा रहा। हकीकत ये राजस्थान में कोई नहीं पता था और मैंने भी बहुत सारी जगहों पे देखा, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंसेस ले लेके जगह जगह जाके वहाँ से चीज़ें सीखी और फिर अब मैं सीखा। इंडिया 1st tier सिटीज़ को फॉलो कर रहा है क्योंकि इंडिया भी एक डेवलपिंग देश है, उसका खुद का एक इतना हाई फैशन नहीं है। नो डाउट हमारे पास जो फैशन, हमारे पास जो ट्रेंड्स था वो आज किसी के पास नहीं है, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। पहले के ज़माने में जो हमारे पास वेशभूषाएँ होती थी, अगर आज के, जब मैं ये मानता हूँ इंडिया से अच्छा कोई देश नहीं है, लेकिन हम खुद लोगों ने इंडिया को डिग्रेड करा किसी ना किसी टाइम। तो आज की डेट में इंडिया शायद 1st tier में होता है, लेकिन अभी 1st tier में है नहीं। अभी हम 1st tier को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हम single L वाली स्पेलिंग यूज़ करते हैं। जी मैम, बिल्कुल डिफ्रेंशिएट है। कहने को तो सिर्फ स्पेलिंग का डिफ्रेंशिएट है आम लोगों के लिए। जी बिल्कुल, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। आम आदमी के लिए सिर्फ स्पेलिंग है और जो इस प्रोफेशन में है, जो सच में है, उनके लिए इतना तक पता है कि इंडिया में जो ट्रेंड चल रहा है वो 1st tier सिटीज़ से डेवलप्ड है। इस न्यूयॉर्क, पेरिस, मिलान एंड लंदन, इन 4 जगह पे जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं वहाँ पे सिर्फ single L वाली स्पेलिंग होगी। और आपने देखा होगा, अगर किसी ने फ्रेंच देखी होगी तो उसमें एक अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं L के ऊपर, E के ऊपर, A के ऊपर, तो वो EL, मोजेल। द थिंग इज मॉडल कुछ भी नहीं होता, मोजेल मीन्स टू रिप्रेजेंट योर व्यूज, टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, टू रिप्रेजेंट योर couture मीन्स द क्लोथ्स वी आर wearing, एंड haute couture इज़ अ वर्ड विच केम फ्रॉम पेरिस, जिसका मतलब होता है हाई फैशन। हाई फैशन मीन्स जो अभी रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं। सो जो 1st tier सिटीज़ में मॉडलिंग हो रही है, दैट इज़ MODELING, एंड उसके बाद जो 2nd tier सिटीज़ आ गई, जैसे जापान, जैसे दूसरे और सिटीज़ हो गई जैसे मायामी, इन पे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं दैट इज़ DL। जो इन 2nd tier सिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ DL। पर्टिकुलर चीज़ में ये आज की डेट में राजस्थान में कोई नहीं सिखा रहा, क्योंकि आज की डेट में जो दूसरी एजेंसीज़ हैं वो बुला तो रही है कि आप आइए मॉडलिंग करिए, आपको सिखाते हैं, लेकिन बेसिक्स कोई भी नहीं सिखाता। ये चीज़ें क्योंकि उनको खुद को समझ में नहीं आती। मैंने इंटरनेशनली जाके, वो कहते हैं ना ठोकर खा के, तो मैंने बहुत जगह ठोकर खाई और फिर 7 साल के बाद जाके मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ कि आज मैं ये चीज़ भी सिखा पाता हूँ। मैम 1st tier सिटीज़ जो होती हैं, 1st tier सिटीज़ में आ गया न्यूयॉर्क, मिलान, ऐसे जो 1st tier सिटीज़ हो गई, ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं, टोटल हम 5-6 सिटीज़ हैं, लंदन, मिलान, पेरिस, न्यूयॉर्क। यहाँ पे जो भी मॉडलिंग करता है दैट इज़ single L। यहाँ से जो इंस्पायर्ड मॉडलिंग होती है वो भी single L ही आता है, MODELIA था। मतलब हम सब लोग मॉडलिंग शब्द जानते हैं, एक शब्द है मॉडलिंग। सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कोई मुझे मॉडलिंग की स्पेलिंग बता सकता है? इसे जज करें, उसकी सोच से जज करें। आप देख रहे हैं RR वर्ल्ड न्यूज़ में मिस्टर राजस्थान अजय तिवारी को मेंटरिंग करते हुए पिंक क्लब मेंबर्स की। नहीं, लेकिन मैम अगर इतने अच्छे कपड़े पहन के भी मैं बोल नहीं पाता अच्छे से तो मेरा पूरा इंप्रेशन ख़राब हो जाता। जी, लेकिन मैम मॉडलिंग लाइन ही ऐसी है कि एक बार देखते ही आप अच्छे लगने चाहिए।
एग्जैक्टली मैम। तो कपड़े अच्छे या बुरे वो हम डिसाइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सबकी सोच अलग है। मेरा खुद का पर्सनली मानना है, मेरा जो शो था उसमें पूरा ट्रेडिशनल थीम था। उसमें मैंने बिल्कुल भी मतलब मैंने शॉर्ट्स तक अलाउ नहीं करे थे, मैंने जीन्स तक अलाउ नहीं करी थी ये। हाँ जी बिल्कुल मैम, मैं आपको आप सारे हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मेरा शो मैम पहला ऐसा शो था जो कि लाइव म्यूज़िक पे रैंप वॉक हुई थी, और म्यूज़िक जो था वो भी ट्रेडिशनल था। लाइक जो जयपुर घराना है और उनको मैंने वहाँ पे इनवाइट करा था। दे वर परफॉर्मिंग लाइव एंड दीज ऑल द स्टूडेंट्स, मैं इनको मॉडल नहीं कहूँगा, रोल मॉडल्स कहूँगा। उसकी भी एक छोटी सी कहानी सुनाऊँगा मैं। इन रोल मॉडल्स ने लहंगा एंड सूट ये सब चीज़ें पहन के वॉक करी थी। सो दैट वाज समथिंग कि राजस्थान टूरिज़्म अगर मुझे सपोर्ट कर रहा था तो वो मैम इसलिए ही कर रहा था क्योंकि मैं हेरिटेज को मिस्टर एंड मिस एसएमसी राजस्थान वो फर्स्ट एवर रोल मॉडलिंग शो था। मतलब मैं मॉडलिंग से ऊपर सोचता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोग ऐसा सोचें। जी मैम। RR वर्ल्ड न्यूज़ के नेट चैनल पर आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मेंटर अजय तिवारी और मिस फोटोजेनिक नंदिनी को, जो कि ग्रूमिंग एंड मेंटरिंग कर रहे हैं पिंक क्लब मेंबर्स की, जिनको टॉक शो हो रहा है जिनके बीच। बट मैम उनके भी ज़रूरी इसलिए होते हैं इस इंडस्ट्री में बिकॉज उनको एक स्टेटमेंट देना होता है कि जब हम ऐसा कर सकते हैं, वी ओन आवर बॉडी, हम अपनी बॉडी को ओन करते हैं। एंड वेयरिंग क्लोथ्स इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, मैटर ऑफ ओपिनियंस। तो सबके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, मेरा ये मानना है। और दूसरी बड़ी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि आज की डेट में अगर हमें इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो हमें इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि रेवोल्यूशनरी सोच होनी चाहिए। गर्मियों को देखते हुए पेस्टल कलेक्शंस के जरिए विंटेज और स्टाइल से प्रेरित कट्स और पैटर्न्स प्रस्तुत किए पिंक क्लब के मेंबर्स ने। साथ ही गारमेंट्स को मॉडर्न टच देते हुए उन्होंने इस्तेमाल किया। सैश एंड क्राउन के डायरेक्टर अजय तिवारी ने बहुत ही अच्छे ढंग से मेंबर्स की क्वेरीज को मॉडलिंग से रिलेटेड सॉल्व। मैम मैं ये चाह रहा था एग्जैक्टली बिल्कुल, आप बहुत सही चीज़ आपने पिंच आउट करी है मैम। आज की डेट में ये इंडस्ट्री गर्ल्स के लिए ही नहीं बॉयज़ के लिए भी बहुत खतरनाक हो चुकी है। बिकॉज जी बिल्कुल। मॉडलिंग सेशन में अजय तिवारी ने बताया कि किस तरीके से इंटरनेशनली मॉडलिंग को किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन मैम अगर मैं आपसे सबसे पहले इसलिए मैं चाह रहा था एक टॉक शो काइंड ऑफ थिंग हो 15 मिनट्स के लिए, क्योंकि जब तक मेरा ये मानना है कि जब तक दो व्यूज़ एक साथ नहीं आते तब तक कभी बात नहीं हो पाती। सिर्फ मैं बोलूँ और आप लोग सुने मैम तो वो भी सही नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले व्यूज़ आने ज़रूरी है, उसके बाद क्योंकि अगर जैसे मुझे एक छोटा सा सेशन लेना टू ऑल ऑफ द लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्रेजेंट ओवर हियर, एक छोटा सा सेशन मैं मॉडलिंग के ऊपर लेना चाहूँगा, जिसमें आज की डेट में जैसे हम मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। कोई भी इंसान एंटर नहीं कर पाता इस वर्ल्ड में बिकॉज कुछ मिथ्स होते हैं। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट दोज मिथ्स। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मिथ्स होते हैं मॉडलिंग इंडस्ट्री के। फोटोजेनिक Rajasthan 21 in his show which was the first ever role modeling show in Rajasthan, and it was a show जिसके अंदर पहली बार राजस्थान गवर्नमेंट जुड़ी थी किसी ब्यूटी पेजेंट के साथ। So yeah, I'm a student of clinical psychology. I'm doing a master in clinical psychology. I'm 22 years old, and that's all. Thank you. पसंद करता हूँ and hello, my name is Ajay Tiwari. I'm a professional model and mentor. I've won various titles like Mr. Rajasthan, Mr. Talented Rajasthan, Rajasthan Talent Hunt, and I've been mentor in Starlight Productions, Mr. and Miss India, Mr. and Miss Asia also, and right now I'm mentor in Rajasthan Patrika from last 5 years, Rajasthan Patrika Pi, the summer camp thing. I'm the head mentor of Rajasthan in modeling, and apart from all these things, I'm a world record holding magician also, mentalist. I've read minds of like n number of celebrities including Brett Lee sir, Taapsee Pannu, Ranvijay Singh. So ma'am, I would like to introduce you all to Nandini Conte. She won the title of Miss Photogenic Rajasthan in Mr. and Miss SNC Rajasthan 2021. I'm the director and founder of Session Crown Modeling Agency also, which is one of the biggest modeling agency in Rajasthan. And my agency is the only one agency which is collaborated with Rajasthan Tourism and did a grand show. So she won the title of Miss Photogenic Rajasthan in that show. So Nandini Conte.
पर वेदरूप सैलून ने कुछ मेकअप टिप्स शेयर करे। मेकअप में फाउंडेशन का यूज़ सबसे ज़रूरी होता है, लेकिन नो मेकअप लुक में आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। अगर आप फाउंडेशन का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो इसके लिए लाइट बेस्ड प्रोडक्ट को चूज़ कर सकती हैं। ये स्किन से काफ़ी मैच करता है। नो मेकअप लुक के लिए हमेशा क्रीम या वाटर बेस्ड फार्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर गर्मियों में आप जेल बेस्ड यूज़ में ले सकती हैं। ये स्किन से मैच करके बेहतरीन लुक देते हैं। जिस तरह से मेकअप में फाउंडेशन का रोल रहता है, ठीक उसी तरह कंसीलर का इस्तेमाल भी किया जाता है। आप इससे डार्क स्पॉट्स को कवर कर सकते हैं और फ्लॉलेस मेकअप लुक पा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको इसका भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। मेकअप के लास्ट में पाउडर लगाया जाता है, जिसको टीएल भी कहा जाता है, और यहाँ भी आपको लाइट वेट प्रोडक्ट को ही चेहरे पर लगाना है। लाइट वेट सेटिंग पाउडर से अपने नो मेकअप लुक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। वेदरूप सैलून ने मेकअप सीक्रेट शेयर करते हुए बताया कि ब्लश जितना सुंदर लगा हुआ लगता है, उतना ही कठिन है उसे सही से लगा पाना। ब्लश लगाते समय सही रंग का चुनाव करें। कोशिश करें कि आप नेचुरल कलर के साथ ही जाएं। अगर आप बहुत हैवी ब्लशर लगा लेंगी तो यह अजीब लगेगा। ब्लशर हल्का ही लगाएं। माना कि पाउडर लगाने से मेकअप को आप टचअप देती हैं और उसमें निखार भी आता है, लेकिन अगर पाउडर सही न लगाया गया हो तो यह मेकअप पर घंटे भर की आपकी मेहनत को पल भर में बेकार कर सकता है। यह बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे चेहरे पर एक साथ पाउडर लगाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके चेहरे पर पैच बन जाएंगे जो बहुत बुरे लगेंगे। यह बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कंसीलर और फाउंडेशन में फ़र्क है। अक्सर महिलाएं कंसीलर को फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल कर लेती हैं। कंसीलर को आंखों के नीचे और नाक के आसपास ही लगाएं, या उन जगहों पर जहां पर त्वचा का रंग ज़रा गहरा है। इसे उंगलियों से टैप करके लगाएं। एक बार त्वचा में समझ आने के बाद ही पूरे चेहरे पर ब्रश की मदद से लगाएं। मेकअप करते हुए महिलाएं अक्सर ये गलतियां करती हैं कि वे लिप लाइनर नहीं लगाती हैं, या अगर लगाती हैं तो यह लिपस्टिक से अलग रंग का होता है। ऐसा ना करें। लिप लाइनर से आपकी लिपस्टिक फैलेगी भी नहीं और दूसरा आप शेप भी अच्छी दे पाएंगे। वेदरूप सैलून ने बताया कि मौसम के मुताबिक अगर मेकअप किया जाता है तो लुक उभर कर सामने आता है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही स्किन केयर रूटीन के साथ ही आपको मेकअप किट में भी बदलाव करना चाहिए। जी हाँ, गर्मियों के दौरान मेकअप करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ महिलाएं शिकायत करती हैं कि गर्मी के मौसम में उनके चेहरे पर मेकअप के बाद लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ चेहरा भी काफ़ी हद तक पैची ही नज़र आता है। गर्मी में फ्लॉलेस लुक के लिए मेकअप किट में आप सनस्क्रीन, प्राइमर और कंसीलर, ये 3 चीज़ें ज़रूर से रखें। लूज़ पाउडर पसीने के कारण मेकअप के बाद चेहरे पर पैच और लाइंस आ जाती हैं। ऐसे में अगर आप लूज़ पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो मेकअप को लंबे समय तक सेट रख सकते हैं और फ्लॉलेस फिनिश पा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में लाइट मेकअप ही अच्छा लगता है। कोशिश करें कि आप हैवी फाउंडेशन और बीबी क्रीम लगाने से बचें। किट में बस एक कंसीलर रखें जिससे आप अपने अंडर आइज डार्क स्पॉट्स को छुपा सकें। पिंक गालों के लिए पाउडर ब्लश ही काम में लें। ये स्किन पर एक हेल्दी ग्लो देता है। अगर मेकअप करने का मूड ना हो तो भी आप सनस्क्रीन के बाद इसे लगा सकते हैं। ऐसा करने से लुक पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। गर्मियों के मौसम में मेकअप को लंबे समय तक टिकाने के लिए स्किन को तैयार करना ज़रूरी है। ऐसे में हाइड्रेशन के लिए प्राइमर को किट में ज़रूर शामिल करें। ये मेकअप को लंबे समय तक टिकाने में मदद करता है। स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों के मौसम में होने वाली तेज़ धूप से निपटने के लिए आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन को टैनिंग से बचाती है, साथ ही
यूवी रेज के कारण होने वाली परेशानी से भी प्रोटेक्ट करती है। महिलाओं को मेकअप करते समय घर में निकलने से पहले अपने लुक को ठीक करने के लिए मेकअप करना ज़रूरी होता है। हालांकि गर्मी के मौसम में मेकअप उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इस मौसम में चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के कारण खूब पसीने आते हैं। ऐसे में चेहरे पर किया गया मेकअप पसीने के साथ बह सकता है। ऐसे में आपको चेहरे पर पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका लुक भी ख़राब हो जाता है। ऐसे में लाइट मेकअप को भी बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप स्वेट प्रूफ मेकअप करते हैं तो वो गर्मी के समय में बहुत ही सही। वेदरूप सलोन ने बताया कि मेकअप को फ्लॉलेस दिखाने के लिए और लंबे समय तक टिकाने के लिए आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मौसम में आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। इसके लिए एक ऐसे मॉइस्चराइज़र को चुनें जो त्वचा को बिना ऑयली बनाए नमी बरकरार रखे। वेदरूप सलोन में बताया गया कि गर्मियों में बहुत हैवी मेकअप आपके लुक को अच्छा बनाने की जगह बिगाड़ सकता है, तो इसका सही ऑप्शन है वाटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करना। ऑफिस जाएं या कॉलेज या फिर किसी पार्टी में अपना मेकअप प्रोडक्ट्स का छोटा पैक टचअप के लिए बैग में हमेशा रखें। मौसम के हिसाब से मेकअप का तरीका थोड़ा बदल जाता है, तो आपको बदलते मौसम के अकॉर्डिंग मेकअप करना चाहिए। गर्मियों में स्किन की देखभाल के लिए सबसे ज़रूरी है इसे अपने स्किन केयर का रूटीन में शामिल करें। धूप में निकलने से कम 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा लें। सनस्क्रीन का SPF 30 या उससे ऊपर रहे तो अच्छा रहता है। गर्मियों के लिए ऐसा प्राइमर चुनें जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो। इस तरह के प्राइमर को फ़ायदा यह है कि ये रिंकल को सॉफ्ट करते हैं, साथ ही गर्मियों में होने वाले छोटे बड़े सभी स्किन ब्रेकआउट्स को कवर कर देते हैं। आउटफिट्स के लिए पिंक क्लब ने बताया कि गर्मियों में लाइट वेट और हल्के रंगों के कपड़े पहनना काफ़ी पसंद किया जाता है। इस मौसम में अधिकतर लोग ऐसे कपड़ों से दूरी बनाकर रखते हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। ऐसे में कपड़ों में न केवल बहुत अधिक गर्मी महसूस होती है, बल्कि इस वजह से आप काफ़ी असहज भी महसूस करते हैं। ऐसे में गर्मियों के मौसम के लिए यहाँ पिंक क्लब की महिलाओं ने बताया कि साड़ी भारतीय संस्कृति की देन है। पिंक क्लब की महिलाओं ने बताया कि आप गर्मियों में फ्लोरल प्रिंट और पोल्का डॉट प्रिंट्स वाले आउटफिट्स भी पहन सकते हैं। वो काफ़ी पसंद की। वैसे क्या है मेरी कहानी, मत पूछिए कि मैं हिंदुस्तानी। सो आपकी कहानी That starts with like this. अगर हम साइडवेज से आते हैं और बैक ड्रॉप पे आते हैं, this is how boys walk start. And every walk starts with the left leg. कोई सी भी वॉक होगी, चाहे बॉयज की होगी चाहे गर्ल्स की होगी, वो लेफ्ट लेग से ही स्टार्ट होगी। रीजन उसका ये है कि अगर हम लेफ्ट लेग को आगे करते हैं तो हमारी राइट प्रोफाइल पहले दिखती है, और हर डिजाइनर 90% डिजाइनर राइट हैंडेड होते हैं। इसीलिए राइट हैंड से जब वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो इधर से शाइनिंग ज्यादा आती है। ये चीज में बहुत पर्टिकुलर चीज है कि अगर कोई डिजाइनर लेफ्ट हैंडेड है तो वो लेफ्ट से काम चालू करेगा या फिर लेफ्ट की तरफ ज्यादा अच्छे से काम करेगा, और अगर कोई राइट हैंडेड है तो राइट की साइड ज्यादा अच्छे से करेगा, क्योंकि मैं हाथ का जो मूवमेंट होता है वो ऐसे ही होता है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड प्रोमिनेंट रहेगा तो ऐसे होगा। तो अगर कोई सी भी चीज हम लगा रहे हैं, जैसे कि एक छोटा सा ब्रश लगाया किसी ने, अगर वो राइट हैंडेड है तो वो इधर की साइड थोड़ा सा ज्यादा टिल्टेड होगा, लेफ्ट हैंडेड है तो इधर की साइड होगा। दैट्स द ओनली रीजन कि वॉक हमेशा लेफ्ट लेग से स्टार्ट। अगर हमने स्टार्ट करी बॉयज की वॉक स्ट्रेट, गर्ल्स की वॉक में अगर हम देखें तो साइड में से हम आए, एंड दिस इज व्हाट गर्ल्स डू, मेकिंग अ टी। एक टी देख सकते हैं आप। ये वाला पैर जो है ये अप्रॉक्स 15 डिग्रीज है, 15 और 25 डिग्रीज, एंड दिस लेग, इसकी नी भी थोड़ी सी ऊपर है एंड जो बेंड है वो भी ज्यादा है। तो हमने अगर इधर से आए हैं तो इधर जगह नहीं होगी, इधर से आए हैं तो वी कैन डू लाइक दिस, देन जो पैर ऊपर होगा उसी से स्टार्ट होगा। तो ये थोड़ा सा रेज होगा जी राइट। अगर मैं इधर से आ रहा होता तो लेफ्ट रेज हो रहा होता। जैसे आपको जो करना है दैट इज समथिंग लाइक दिस। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आए एंड लाइक दिस। गर्ल्स की वॉक राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम लेफ्ट से एंट्री ले रहे हैं तो।
जो पैर ऊपर है उसी से स्टार्ट होगा, लाइक दिस। फीट में ये चीज होगी कि सबसे पहले टी बनेगा, टी बनने के बाद जो पैर थोड़ा सा स्लाइटली अपलिफ्टेड है उसी से हम आगे मूव होंगे। सिर्फ एक छोटा सा कदम होगा आगे, लाइक दिस। फीट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये ऐसे होगा। सेकेंडली लाइक दिस, एक थोड़ा सा जो बाउंस होता है, गर्ल्स की वॉक में थोड़ा सा बाउंस होता है, बॉयज की वॉक में बाउंस नहीं। मतलब स्टिफनेस नहीं होगी, वो Exactly, जो होगी ma'am. वो थोड़ा सा। जी मैम, बॉयज की वॉक हल्की सी स्टिफ होती है, लेकिन गर्ल्स की वॉक बिल्कुल फ्री स्टाइल होती है। हम फ्री स्टाइल कह सकते हैं। सेकेंडली हैंड मूवमेंट जो होता है वो बॉयज की वॉक में ऐसे होता है, लाइक दिस। लेकिन जो गर्ल्स की वॉक होती है उसमें बिल्कुल चेंज होता है, स्लाइटली साइडवर्ड्स जाता है, लाइक दिस, लाइक दिस, थोड़ा सा इधर की साइड जाता है। एक वॉक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है जिसमें हम हैंड मूवमेंट्स करते नहीं हैं, वो लाइक दिस, लाइक दिस। ब्यूटी पेजेंट्स में ये वाली वॉक, और फैशन शोज में हैंड का मूवमेंट होता है। देन लास्टली हर वॉक में थोड़ा सा नेक जो होता है वो ऊपर की साइड होता है, मतलब एक पोज होता है जैसे हम पीछे करते हैं नेक को, फिर ऊपर करते हैं, एंड दिस इज आवर मॉडल पोज, रनवे पोज, कि आप इस चीज को पीछे लेके नेक को आगे करते हो, लाइक दिस। स्टिफनेस यहाँ पे होनी चाहिए और ये फ्री रहना चाहिए। इसी से चेस्ट और शोल्डर्स जो हैं उनका मूवमेंट बिल्कुल अच्छा रहेगा। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर वो मूवमेंट अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम ऐसे रहेंगे तो मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इनका। सो फाइनली जो गर्ल्स की वॉक होती है वो ऐसे होती है, लाइक दिस। फिर हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वन लेग ऐसे, एंड दिस इज नोन एज स्कर्टिंग। और फिर इससे हम वापस चलेंगे। एक बार नंदी आप डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए। लेकिन ब्यूटी पेजेंट्स में फेस पे स्माइल होनी चाहिए, ये छोटा सा फर्क है। क्योंकि मैम फैशन शो में अगर आप फेस पे स्माइल लेके आ रहे हैं वो देखेंगे नहीं, एग्जैक्टली, फिर वो कपड़े देखेंगे नहीं। जी मैम, और जितने आप सारा फोकस फेस के ऊपर जाएगा। जी मैम बिल्कुल, क्योंकि टीथ एक ऐसी चीज है जो कैमरा में व्हाइट कलर होता है तो फिर वो उसको फोकस चला जाता है। जितना ज्यादा ब्राइट चीज होगी उस पे ज्यादा फोकस जाता है कैमरे का, चाहे आप कितना ही मैनुअल फोकस सेट करें। अगर टीथ हमारे दिख जाते हैं तो फिर वो फोकस कपड़ों पे नहीं हो पाता, और मेन फोकस कपड़ों पे रहना चाहिए। इसलिए फैशन शो में वहाँ पे आप हंस नहीं सकते, और ब्यूटी पेजेंट में हंस सकते हैं क्योंकि वहाँ पे खुद ही को ही हम शोकेस कर रहे हैं। ये रीजन है। जो भी लेग आगे रहेगा टी शेप में, उसी से वॉक स्टार्ट है। सो एक बार करवा दो। ये राजा महाराजा से शुरू हुई होगी। नहीं मैम, वहाँ पे मॉडलिंग नहीं हुआ करते थे, वो तो राजा महाराजा तो जो इच्छा हो गई वो कर देते थे। आदिवासी नहीं मैम, मतलब वैसे अगर बात वैसे करें देखो तो तब तो आदिवासी से भी पहले, क्योंकि अगर कोई भी इंसान खुद को एंडोर्स कर रहा है तो वो मॉडलिंग ही है। लेकिन जो सबसे पहला मॉडल था नहीं मैम, क्या था मैम 1860s की बात है, टू बी प्रिसाइज 18 जी मैम 1845 टू बी वेरी प्रिसाइज। 1845 से 1860s का जो दौर था वहाँ पे एक बेस्ट डिजाइनर थे जो हॉटे कॉच्योर के सबसे बेस्ट डिजाइनर थे, उनका नाम था चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ। जी मैम, चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ एक ऐसे इंसान थे जो कि बेस्ट डिजाइन बनाते थे उस टाइम पे। लेकिन मैम क्या होता था कि वो सिर्फ है ना मैनिक्विन्स पे डालते थे वो डिजाइन, तो तब मॉडलिंग हो ही नहीं पाती थी, हम पे कैसा लगेगा। तो उनकी वाइफ जो थी मैरी वर्नेट वर्थ, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैनिक्विन्स के अलावा मैं ही पहन के इसको खड़ी हो जाऊं। तो फर्स्ट टाइम शी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मॉडलिंग करी। उन्होंने उनके और जो लेबल था उनका वो पहना, एंड वो शोरूम के बाहर खड़ी हुई। तो लोग ऐसा समझने लगे पता नहीं क्या कर रही है, एंड आउट ऑफ नोवेयर आफ्टर 10 or 15 days she was known as a model, like she was representing, and after 1 year she was coined as the first model, दुनिया की पहली मॉडल जिनको नाम दिया गया हाउस मॉडल के नाम से वो स्टार्ट हुआ।
तो शी वॉज द फर्स्ट एवर मॉडल, मैरी वर्नेट वर्थ। मैरी वर्नेट वर्थ जी। सो शी वॉज द फर्स्ट मॉडल ऑफ द होल वर्ल्ड। उन्होंने फिर 1860s के बाद जब उनसे लोग इंस्पायर हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग ट्रेंड्स चालू करे। 1860s से 1960s तक हम जानते हैं कि 100 साल में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया मॉडलिंग। बस राजस्थान में मिस फोटोजेनिक रही नंदिनी जी ने पिंक क्लब के मेंबर्स को रैंप पर चलना सिखाया, वॉक करना सिखाया तथा उनकी ग्रूमिंग करी और पिंक क्लब के मेंबर्स ने बहुत ही अच्छे मन से उनका स्वागत। पिंक क्लब के मेंबर्स ने बताया कि गर्मियों में लड़कियां ऐसे कपड़े पहनना पसंद करती हैं जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस करें। कंफर्टेबल रहने के साथ साथ फीमेल्स को ऐसे आउटफिट भी चाहिए होते हैं जिनमें वो स्टाइलिश और कूल दिखें। इसी तरह के स्टाइलिश और कूल आउटफिट्स पिंक क्लब के मेंबर्स ने फैशन शो में शोकेस करे। पिंक क्लब के मेंबर्स ने कूल आउटफिट्स के बारे में बताया जो देखने में तो स्टाइलिश हैं ही, बल्कि इन्हें पहनकर आप आरामदायक भी महसूस कर सकें। इस तरह के आउटफिट्स आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। और अब आइए नज़र डालते हैं पिंक क्लब के मेंबर्स के एक फैशन शूट पर जो कि उन्होंने समर लुक लॉन्च किया है। पिंक क्लब के मेंबर्स ने बताया कि ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए गर्मियों में जिसमें आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करें। लाइट कलर्स गर्मियों के मौसम में काफ़ी राहत भी पहुंचाते हैं। आप इसे दिन के वक्त पहनकर घूम भी सकते हैं। पिंक क्लब के मेंबर्स ने अपने क्रिएटिव एनर्जेटिक स्टाइल में समर फैशन को प्रस्तुत किया। पिंक क्लब के मेंबर्स ने भारतीय शिल्प को आरामदायक कपड़ों में शामिल करते हुए अपनी फेमिनिन मिक्स एंड मैच स्टाइल को एक कहानी की तरह वेद्रुप सैलून में प्रस्तुत किया। पिंक क्लब के मेंबर्स ने बताया कि इस समर कलेक्शन में वाइट न्यूट्रल के स्टार्क पैलेट इसे एक नया रूप देने में मदद करते हैं, जबकि बेल्ट, फ्रिंज, कट ऑफ, वॉल्यूम स्लीव्स, पिन टक इलास्टिक और जेंटल रफल्स आउटफिट को एक इजी गोइंग और आरामदायक सेट में तब्दील करते हैं। पिंक क्लब मेंबर्स ने समर लुक लॉन्च करते हुए बताया कि वे अपने कलेक्शन में ट्राइबल इंस्पिरेशंस को शामिल किया है, जहां ऑर्गेनिक सिलाई और सुंदर बीड वर्क को जोड़कर बहु लुक को टेक्सचर्ड फ्रिंज के अतिरिक्त तालमेल के साथ सबके सामने लाया गया है। उन्होंने एक ऐसा कलेक्शन पेश किया है जो एक रोमांटिक गेट अवे के लिए आदर्श है। उसे एक ऐसे मौके पर कैरी कर सकते हैं जब शांतिपूर्ण स्थानों पर आप स्वीट हॉलिडे मना रहे हों। उन्होंने अपने कलेक्शन में स्टाइल और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट किया। पिंक क्लब के मेंबर्स ने एक प्लेटेड डिटेलिंग के साथ जंपसूट को अपने कलेक्शन में भी शोकेस किया, जिसमें रंगीन और क्राफ्टफुल टच के साथ बेल्ट को जोड़ा गया है। ट्रैपी मैक्सी और ऑफ शोल्डर एडिशन डार्क लुक के लिए परफेक्ट कैरी किया। इसके अलावा कमर पर कट आउट के साथ समर फ्लोर लेंथ क्रिएशन और हेमलाइन पर भव्य कढ़ाई एक आइडल लुक का विकल्प है, ऐसा उन्होंने अपने समर लुक में प्रेजेंट किया। प्लंजिंग वी नेकलाइन, मिडी रैप ब्लाउज, विल पावर्ड प्रिंटेड मैक्सी, वेलवेट कफ्तान, सारंग स्कर्ट के साथ ब्रेलेट और वॉल्यूमनेस मैक्सी भी उन्होंने अपने इस कलेक्शन में पेश करी। बैलून स्लीव्स ड्रेस के साथ एक रैप स्कर्ट
आसान पहनावा है, ये उन्होंने अपने इस समर लुक लॉन्च में पेश किया। पिंक क्लब के मेंबर्स ने मिक्स एंड मैच में गर्मियों के कपड़ों को पेश किया, वहीं कॉन्ट्रास्ट एसेसरीज के साथ कपड़े बनवाए ताकि पहनने में आरामदायक हो और लुक को भी आकर्षक करें। कॉटन फैब्रिक और खादी के कपड़ों को उन्होंने पिंक क्लब के मेंबर्स ने बताया कि कॉटन का कपड़ा बेहद पतला और पसीना सोख लेने वाला होता है, जिसे गर्मियों में लोग इसे पहनना पसंद करते हैं। खादी पसीने को सोखकर शरीर को ठंडक देती है, इसलिए समर में उन्होंने इन दोनों कपड़ों को ज़्यादा अपने लुक में लॉन्च किया। बाज़ार में कॉटन और खादी से बनी साड़ियाँ, सूट, कुर्ते, शर्ट, स्कर्ट ये सभी उपलब्ध थे, तो उन्होंने मिक्स एंड मैच करके अपना ये समर स्प्रिंग कलेक्शन लॉन्च किया। खराब करती हैं। इसके अलावा इस चीज़ से आपकी त्वचा पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस वजह से आपकी त्वचा सुस्त नज़र आती है, आपकी त्वचा पर टैनिंग नज़र आती है, मुहासों में परेशानी होने लगती है। पसीने के कारण मेकअप त्वचा पर ग्रीसी नज़र आने लगता है। इस वजह से आपका चेहरा बहुत ही ख़राब नज़र आता है। ऐसे में गर्मियों में मेकअप को बरकरार रखने के लिए आपको वाटरप्रूफ मेकअप और स्वेट प्रूफ मेकअप करने की आवश्यकता होती है। विद्रुप सलोन ने बताया कि आप समर के लिए लाइट मेकअप का विकल्प चुनें। जब भी आप सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर और फाउंडेशन चुनें तो बस बेस लाइट रखें। ज़्यादा क्रीमी मेकअप को अवॉइड ही करें, इससे त्वचा पर पसीने आने पर त्वचा ग्रीसी नज़र आने लगती है। ऐसे में जेल बेस्ड मेकअप आप चुन सकते हैं। विद्रुप सलोन ने बताया कि ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो मल्टी फंक्शनल हों। ऐसे प्रोडक्ट्स जो मॉइस्चराइज़र, फाउंडेशन और SPF का भी काम करें। बहुत अधिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बचें, इससे पसीना आने पर त्वचा पर बहुत ही अजीब सी। आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे हम RR वर्ल्ड न्यूज़ में अपर्णा जैन के साथ। नमस्कार।